स्कूल में प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी ये नाम सुनते ही कई लोगों को मैथ्स की मुश्किल क्लास याद आ जाती है ना? पर सच तो ये है कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो काफी आसान हिस्सा है। चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये रोजमर्रा के संयोग या चांस से कैसे जुड़ी है। फिर इसकी भाषा को समझेंगे, कुछ गणना करना सीखेंगे, घटनाओं के अलग अलग प्रकारों को जानेंगे और आखिर में ये समझना क्यों जरूरी है इस पर बात करेंगे। जरा सोचिए, हम सब दिन में कितनी बार ऐसी बातें सोचते हैं। क्या आज बारिश होगी? टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल? क्या कैंटीन में आज राजमा चावल मिलेंगे? ये सारे सवाल असल में संभावनाओं के बारे में ही तो हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये जो चांस या संयोग वाली बातें हैं उन्हें हम असल में माप कैसे सकते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो प्रोबेबिलिटी बस किसी भी चीज के होने की संभावना को नापने का एक तरीका है। मतलब कोई चीज होगी या नहीं होगी, इसके कितने चांस हैं। चाहे वो मौसम का हाल हो या फिर लूडो का खेल, सब जगह यही गणित काम करता है। अब देखिए, किसी भी विषय को अच्छे से समझने के लिए उसकी भाषा को जानना जरूरी होता है ना। तो चलिए प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल होने वाले कुछ बुनियादी शब्दों को समझ लेते हैं। सबसे पहला शब्द है प्रयोग या एक्सपेरिमेंट। ये कोई भी ऐसा काम है जिसका नतीजा हमें पहले से पक्का न पता हो। जैसे जब हम सिक्का उछालते हैं तो हमें नहीं पता कि हेड आएगा या टेल, बस यही एक एक्सपेरिमेंट है। और उस एक्सपेरिमेंट का जो भी एक नतीजा आ सकता है उसे कहते हैं परिणाम या आउटकम। मतलब अगर हमने पासा फेंका और 4 आ गया तो 4 एक आउटकम है। अब ये शब्द बहुत काम का है, सैंपल स्पेस। इसका मतलब है किसी एक्सपेरिमेंट के जितने भी मुमकिन आउटकम हो सकते हैं उन सब की लिस्ट। जैसे पासा फेंकने पर 1, 2, 3, 4, 5 या 6 आ सकता है, तो ये पूरा सेट ही हमारा सैंपल स्पेस है। और आखिर में है घटना या इवेंट। ये वो खास नतीजा है जिसके होने की संभावना हम पता करना चाहते हैं। मान लीजिए हम जानना चाहते हैं कि पासे पर कोई सम संख्या यानी इवन नंबर आए, तो 2, 4 या 6 का आना ये हमारी घटना है। ठीक है, तो अब हम भाषा समझ गए हैं। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, यानी संभावनाओं की असली गणना पर। ये रहा प्रोबेबिलिटी का सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी फॉर्मूला। ये बस इतना कहता है कि जो नतीजे हम चाहते हैं उनकी गिनती को कुल नतीजों की गिनती से भाग दे दो। बस जितना आसान ये दिखता है उतना ही पावरफुल भी है। तो चलिए इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके देखते हैं। हमारा वही पुराना सवाल, एक पासा फेंकने पर सम संख्या यानी कि इवन नंबर आने की क्या संभावना है। चलिए इसे साथ में हल करते हैं। सबसे पहले कुल परिणाम कितने हैं। पासे पर 6 नंबर होते हैं तो कुल परिणाम हुए 6। अब हमारे काम के यानी अनुकूल परिणाम कितने हैं। हमें सम संख्या चाहिए जो कि हैं 2, 4 और 6, तो ये हो गए 3। अब फॉर्मूला लगाते हैं। 3 को 6 से भाग दिया और उसे सरल किया तो आया 1/2। तो हमारा जवाब है 1/2, जिसे हम 0.5 या 50% भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि पासे पर एक सम संख्या आने का 50% चांस है। देखा कितना आसान था। अच्छा, अब एक और दिलचस्प बात यह है कि सारी घटनाएं एक जैसी नहीं होती, ये अलग अलग तरह की हो सकती हैं। तो चलिए कुछ जरूरी प्रकारों को भी देख लेते हैं। यहां प्रोबेबिलिटी के 2 सिरे हैं। एक तरफ है असंभव घटना, मतलब जो हो ही नहीं सकती, जैसे एक नॉर्मल पासे पर 7 का आना, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0। और दूसरी तरफ है निश्चित घटना, जिसका होना 100% तय है, जैसे पासे पर 7 से कम कोई नंबर आना, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। कुछ होती हैं स्वतंत्र घटनाएं, जहां एक के होने का असर दूसरे पर नहीं पड़ता। जैसे एक सिक्के को चाहे कितनी भी बार उछालो, हर बार हेड आने की संभावना वही रहेगी। लेकिन कुछ होती हैं आश्रित घटनाएं, जहां एक घटना का नतीजा दूसरी को बदल देता है। जैसे ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालकर बाहर रख दिया, तो अगली बार पत्ता निकालने की संभावनाएं बदल जाएंगी। तो चलिए अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे समेटते हैं और देखते हैं कि ये सारी जानकारी दुनिया को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल सकती है। तो एक बार फटाफट दोहराते हैं। प्रयोग यानी कोई भी अनिश्चित काम, परिणाम यानी उसका एक नतीजा, सैंपल स्पेस यानी सभी मुमकिन नतीजे,
और घटना यानी वो नतीजा जो हम चाहते हैं। और इन सब से मिलकर बनती है प्रायिकता, जो किसी भी चीज के होने की संभावना को 0 से 1 के बीच मापती है। आखिर में सबसे जरूरी बात, प्रोबेबिलिटी को समझना कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हमें भविष्य बता दे। नहीं, ये तो बस एक टूल है, एक औजार है जो हमें अनिश्चितता को यानी अनसर्टेनिटी को बेहतर ढंग से समझने और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ फैसले लेने में मदद करता है। तो अब जब ये बुनियादी बातें समझ आ गई हैं, क्यों ना अपने आसपास की दुनिया को इस नई नज़र से देखें। सोचकर देखिए हमारी अपनी जिंदगी में किन चीज़ों के होने की क्या संभावनाएं हैं। ये सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है।